बुलाकी एक बहुत मेहनती किसान था। कड़कती धूप में उसने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने रात दिन खेती में काम किया और परिणाम स्वरूप अच्छी फसल हुई। अपने हरे भरे खेतों को देखकर उसकी छाती बहुत खुशी से फूल रही थी, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया। इसी बीच उसके खेत में एक चिड़िया ने एक घोंसला बना लिया। उसके नन्हे मुन्ने चूजे अभी बहुत छोटे थे। एक दिन बुलाकी अपने छोटे बेटे मुरारी के साथ खेत पर आया और बोला, बेटा, ऐसा करो कि अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दो कि वो अगले शनिवार को आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबराए और अपनी माँ से कहने लगे कि हमारा क्या होगा, अभी तो हमारे पर भी पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। चिड़िया ने कहा, तुम चिंता मत करो, जो इंसान दूसरों के सहारे रहता है उसकी कोई मदद नहीं करता। अगले शनिवार को जब बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो वहां कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा था। दोनों को बहुत निराशा हुई। बुलाकी ने मुरारी से कहा कि लगता है हमारे रिश्तेदार हमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, इसलिए नहीं आए। अब तुम सब मित्रों को ऐसा ही निमंत्रण अगले हफ्ते के लिए दे दो। चिड़िया के बच्चे ने उससे फिर वही कहानी दोहराई और चिड़िया ने वही जवाब दिया। अगले हफ्ता भी जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो कोई भी मित्र सहायता करने नहीं आया। तो बुलाकी ने मुरारी से कहा कि बेटा, देखा, तुमने, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहते हैं उसका यही हाल होता है और उसे सदा निराशा ही मिलती है। अब तुम बाजार जाओ और फसल काटने का सारा सामान ले आओ। कल से इस खेत को हम दोनों मिलकर काटेंगे। चिड़िया ने जब यह सुना तो बच्चे से कहने लगी कि चलो, अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान अपने बाहुबल पर अपना काम स्वयं करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, न ही उसे कोई रोक सकता है। इसी को कहते हैं बच्चों की अपना हाथ जगना। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आए, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चली गई।